हेलो दोस्तों, ये बीएससी फर्स्ट ईयर की वेक्टर कैलकुलस की वीडियो रहेगी। इसमें भी मैं आपके 5 क्वेश्चन इंपोर्टेंट 5 क्वेश्चन कराने वाला हूँ। ठीक है, तो ये बीएससी फर्स्ट ईयर की थर्ड बुक है जिसको हम वेक्टर कैलकुलस कहते हैं। तो इस बुक के हम 5 इंपोर्टेंट क्वेश्चन लेंगे वेक्टर वाले। ठीक है, जैसा कि आपको एक क्वेश्चन दिखाई दे रहा है। पहला क्वेश्चन है डाइवर्जेंस ग्रेड आर की पावर एन बराबर एन प्लस वन आर की पावर एन माइनस टू। इससे पहले हमने ग्रेड डाइवर्जेंस आर की पावर एन इंटू आर वेक्टर वाला हमने प्रूव करा दिया है। और इसमें ये देखो 1 2 3 4 फॉर्मूले आपको पता होने चाहिए जो कि आपके लगते मोस्टली। ठीक है, तो देखिएगा हम प्रूव करते हैं इसको। ठीक है, डाइवर्जेंस का मतलब ही है, देखो ये जो लिखा हुआ है आपका डेल स्क्वेयर आर की पावर एन, इसका मतलब ही ये है कि आपका डाइवर्जेंस ग्रेड आर की पावर एन। समझ पाए बात को? ठीक है, इसका मतलब डो का मतलब आप इसको इस तरीके से तो लिख सकते हो, डेल स्क्वायर बराबर डेल इंटू डेल आर की पावर एन। इसको एक डेल को हम ग्रेड बोल सकते हैं और एक को हम ग्रेड आर की पावर एन, और इसको हम डाइवर्जेंस बोल देंगे तो ग्रेड आर की पावर एन। आई होप आप समझ पाए होंगे। ठीक है, इसको डायरेक्ट लिख लो और वैसे ही आपको ये चीज दे रखी है, या ये लिखो या ये लिखो, आपको प्रूव करना होगा। ठीक है, तो देखिए हमारे पास में हमने एक चीज बताई थी कि जो ग्रेड होता है वो किस तरीके से खुलता है। ग्रेड आर की पावर एन, जैसे ग्रेड एफ यू दे रखा है, कोई फंक्शन दे रखा है तो उसका एक बार डेरिवेटिव करना होता है, यानी डिफरेंशिएशन कर दीजिए तो इसका क्या हो जाएगा आर एन आर की पावर एन माइनस वन। ठीक है, इनटू ग्रेड यू, यानी कि जो भी फंक्शन जिस वेरिएबल में दे रखा होगा वो, तो ये आर में दे रखा है तो इसलिए क्या हो जाएगा ग्रेड आर। समझ पाए दोस्तों? ठीक है, अब देखिएगा डाइवर्जेंस, और ये आपका कितना हो जाएगा एन और आर की पावर एन माइनस वन इंटू ग्रेड आर का मान कितना होता है आर वेक्टर अपॉन आर। ठीक है, सिंपली आपको ये ऊपर ले जाओगे तो ये कितना हो जाएगा डाइवर्जेंस एन आर की पावर एन माइनस टू हो जाएगा। ठीक है, ये चीज क्लियर होगी ना बात? ये n माइनस टू क्यों हो गया? क्योंकि n माइनस वन था, ये ऊपर जाएगा तो n आर के पावर माइनस वन आएगी, माइनस वन ऑलरेडी है तो r माइनस टू हो जाएगा क्योंकि नीचे r ऊपर चला है r वेक्टर। सिंपली आपको ये क्या दिखाई दे रहा है, ये अपना एक फंक्शन दिखाई दे रहा है, और ये तो हमने दो फंक्शन का क्या बताया था, फॉर्मूला क्या होता है आपका पहला फंक्शन दूसरे का डाइवर्जेंस। ठीक है, जिस तरीके से फॉर्मूला था, यानी पहला फंक्शन जो का त्यों आएगा आपका दूसरे का डाइवर्जेंस प्लस दूसरा फंक्शन जो का त्यों आएगा और पहले का ग्रेड एन इंटू आर की पावर एन माइनस टू। ठीक है, ये आपका फॉर्मूला होगा। यानी कि देखिएगा ये फॉर्मूला नहीं पता है तो मैं आपको बता दे रहा हूँ। तो यहाँ पे कि आपका डाइवर्जेंस फाइव और आर वेक्टर लिखा हुआ है तो उसका फॉर्मूला होता है आपका पहला फंक्शन दूसरे का डाइवर्जेंस प्लस दूसरा फंक्शन पहले का ग्रेड, ये होता है फॉर्मूला। ठीक है, तो देखिएगा अकॉर्डिंगली हमने ये खोल दिया तो देखिएगा डाइवर्जेंस आर का मान कितना होता है 3 होता है, तो ये कितना हो जाएगा 3 के मल्टीप्लाई करूंगा तो यहाँ पर मैं 3 कर दूँ 3n आर की पावर n माइनस टू। ये कैसे आ गया क्योंकि डाइवर्जेंस आर का मान कितना होता है 3 होता है, 3 रखूंगा तो यानी 3 मल्टीप्लाई हो जाएगी ये आर वेक्टर। ठीक है, अब देखिएगा इसका मतलब क्या है, इसका आप क्या करोगे एक बार डेरिवेटिव करोगे एफ यू यानी कि आर में दे रखा है, इसका एक बार डिफरेंशिएट करोगे, उसके बाद में फिर वो ग्रेड आर आ जाएगा क्योंकि ये फंक्शन आर में दे रखा है। तो इसका डिफरेंशिएट कैसे होगा, देखो एन तो एन ही रहेगा, इसका क्या हो जाएगा आर की पावर एन का क्या होता है एन माइनस टू, यानी कि आर की पावर एन का, देखो ये करा था हमने आर की पावर एन का क्या होता है एन इंटू आर की पावर एन माइनस वन। तो n की जगह पे कितना दे रखा है n माइनस टू दे रखा है, तो n माइनस टू आगे आ जाएगा r की पावर n माइनस टू माइनस वन, तो यानी n माइनस कितना हो जाएगा n माइनस थ्री हो जाएगा इंटू ग्रेड r। ग्रेड r क्यों आया, क्योंकि जो फंक्शन का एक बार डेरिवेटिव करने के बाद में एक बार क्या आता है आपका वो फंक्शन लिया जाता है जिसमें वो वेरिएबल लिया जाता है जिसमें फंक्शन दे रखा है। ये u में दे रखा है तो u आया, यहाँ पे r में दे रखा है ये फंक्शन तो r आ गया। राइट, अब देखिएगा अब आपको यहाँ पे देखिएगा हाँ क्या चीज कुछ दिखाई दे रहा है, हाँ दिखाई दे रहा है हमें। देखिएगा n
सबसे पहले तो n आपको दिखाई दे रहा है, तो n यहाँ से कॉमन ले लीजिए। देखो n यहाँ से आपको प्रूफ में भी n बाहर चाहिए था, तो n में यहाँ से कॉमन ले लूंगा, और नहीं तो आप पहले देखिए इस तरीके से कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। n r की पावर n-2 एक साथ कॉमन ले लूंगा मैं, r इंटू n n-2, और ये देखिएगा ध्यान से देखना जरा, ये r की पावर 3 है n-3, और ये ग्रेड r का मान कितना हो जाएगा, r वेक्टर अपॉन r। ये देखिए हमें यहाँ से आगे क्या करना है, देखो बहुत सिंपल है, ये ऊपर ले जाइएगा तो r के r में मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, तो क्या हो जाएगा 3n r की पावर n-2 प्लस r की r में यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दूँगा, r स्क्वायर हो जाएगा n और n-2, और ये कितना हो जाएगा r की पावर n-3 इंटू इसको ऊपर ले जाएगा तो r की पावर -1 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो सिंपली आपको क्या दिखाई दे रहा है, आपको देखो सॉल्यूशन हो चुका है आपका 3n, और देखो ये आपका 3n r की पावर n-2, 3n r की पावर n-2 प्लस, देखिएगा r स्क्वायर है तो यहाँ से ये इसमें से कट जाएगा तो r की पावर माइनस प्लस का 1 बचेगा, और इसमें से ये घात कम हो जाएगी तो r की पावर कितना बचेगा, यानी ये n-2 और r की पावर n-2। जिसको नहीं समझ में आया तो देखो मैं उसको बता दूं, जो गुणा में घातें जुड़ जाती हैं तो देखिएगा r की पावर ये 2 है, इधर कितना n-3 है, और उधर कितना -1 है, तो 2 और 2 में से गया -1, और 2 में से 1 गया तो 1 बचेगा, 1 इसमें से कम हो जाएगा तो r की पावर कितना -2 बचेगा। सिंपली आपको इस तरीके से कर लेना है। ठीक है, ये हो गया। अब इसमें से देखो n3n, ये n और r की पावर n-2, यानी r की पावर n-2 कॉमन दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पर 3 बचेगा, और यहाँ पर कितना प्लस का आपका n-2 बचेगा, n-2। ठीक है, आप देखिएगा क्योंकि देखो ये इधर से हमने ये इतना कॉमन ले लिया, और ये कॉमन ले लिया, n-2 बचा और ये 3 बचा, 3 में से 1 चला जाएगा, कितना बचेगा n r की पावर n-2 इंटू ये कितना बचेगा n+1 बचेगा आपका, n और 3 में से 2 गए तो 1 बचा n+1, तो इसको लिख दे रहा हूँ n+1 r की पावर n-2। यही आपको क्या करना था, प्रूव करना था, यही प्रूव हो चुका है आपका। ठीक है, आई होप कि ये सवाल बहुत ही अच्छा आपको समझ में आया था। ठीक है, अब बाकी इसी सवाल पे बेस्ड है सारे। ठीक है, तो मैं आपको अब डायरेक्टली बताऊंगा, तो देखिएगा करता हूँ अगले सवालों को। ठीक है, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, अगले सवालों पर 2, 3, 4, 5 सवाल है, आपको सिंपली इसका आंसर बताना है। तो आप देखने ये तो आपको जीरो प्रूफ करना है, जीरो देखो अपने आप ही पता चल रहा है किस तरीके से। आपको पता है कि ये किसका मान आया था, यानी कि डेल स्क्वायर r की पावर n का मान आया था। ठीक है, डेल स्क्वायर तो n+1 r की पावर n-2। तो देखिए n की जगह पे यहाँ पर कितना है, r की पावर ऊपर जाएगा -1 हो जाएगा, तो -1 रखोगे, यहाँ पे -1 रखोगे तो -1 + 1 कितना 0, तो 0 में मल्टीप्लाई करोगे तो 0, समझ में आ गई, ये 0 हो गया। यहाँ पर 2 है तो n की पावर 2 रखोगे तो यहाँ पर 2 × 2 और 1 3, यानी 2 × 3 6, यहाँ पर 2 रखोगे इंटू 2 + 1 कितना हो जाएगा 3, 3 दूनी यानी कि 6 हो गया। लेकिन r की पावर 2 - 2 करोगे तो r की पावर कितना हो जाएगा 6 गुणा r की पावर 0, किसी की पावर 0 होता है तो उसका मान 1 होता है, यानी इसका 6 आ जाएगा। समझ में आ गई बात। अब अकॉर्डिंग दिस इसमें आप n बराबर कितना ऊपर जाएगा -2 रखोगे तो -2 + 1 r की पावर -2 तो कितना हो जाएगा -1 बचा, -1 की मल्टीप्लाई करोगे तो 2 और r की पावर -4, यानी कि 2 r की पावर -4, यानी कि 2/r की पावर 4 इस तरीके से आ जाएगा। और r की पावर -3 रखोगे तो -3 और -3 + 1 r की पावर -3 - 2, तो ये कितना हो जाएगा -2 की मल्टीप्लाई करेंगे -6, वो प्लस के 6 हो जाएंगे, यानी कि 2 × 3 = 6 और 6 और ये कितना हो जाएगा 5, तो यानी 6/r की पावर 5 या 6r की पावर -5 इस तरीके से उत्तर आ जाएंगे। ठीक है, आपको इसी तरीके से जिसको नहीं समझ में आया जो भी क्वेश्चन, तो आप कमेंट करके बता देना कि हमें ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया है, करना आपको इसी तरीके से। ये तो डायरेक्टली मैंने बता दिया इस फॉर्मूले पे बेस्ड, बाकी करना आपको जहाँ पे n आ रहा है वहाँ पे आप ये चीज़ रिप्लेस करते जाना, अपने आप होता चला जाएगा। ना भी समझ में आए फिर मेरे को बताना, मैं कमेंट करके आपको पूरा सॉल्यूशन दे दूंगा। आई होप आप ये चीज़ समझ पाएंगे। ठीक है, तो समझ पाए तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों तक शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।